जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से हम क्वेश्चन बैंक को क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक को सॉल्यूशन जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आंसर दिए हैं और जो पिछली परीक्षा में पूछेगा हम उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको बिल्कुल कंटिन्यू लगातार वीडियो आपको मिलने वाली है, बिल्कुल भी घबराए नहीं और आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को टाइम ना वेस्ट करके। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो पंडित जो प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं वो किस युग के हैं? तो आप कहोगे वो भारतेंदु युग के हैं। किस युग के बच्चा? भारतेंदु युग के। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो जे कह रहा ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा नहीं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना, ये भी गलत है। तो गोदान के लेखक प्रेमचंद है, बिल्कुल सही बात है। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर कौन सा सही है? गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? देखो जयशंकर प्रसाद, हमने जैसे पढ़ा था ऊपर ध्रुव स्वामी, तो हमें याद करना है कि ध्रुव स्वामी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है और यह एक क्या है बच्चा? नाटक है। शुक्ल युग का नामांकन किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो शुक्ल युग का नामांकन किया गया तो किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया। फिर सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक है भैया मुंशी प्रेमचंद जी। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जो शुक्ल युग के नाटककार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। जो शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद हैं, हरिकृष्ण प्रेमी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। अपनी खबर आत्मकथा कौन की है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, जो अपनी खबर आत्मकथा जो लिखी है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो भगवती शरण वर्मा। कौन है? भगवती शरण वर्मा। 2021-22 में पूछा गया है। हंस पत्रिका के संपादक कौन? जो हंस पत्रिका है उसके संपादक कौन है? तो वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अब चिंतामणि के लेखक कौन है? आप सब जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के रचयिता हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मथुरा नाथ शुक्ल जी। जो मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं वो इसके क्या है? रचनाकार हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध जो उपन्यासकार हैं वो भगवती चरण वर्मा जी हैं। शुक्ल युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। तो शुक्ल युग के कौन से? विकल्प ए और विकल्प बी दोनों, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तो अगर आपको ये पेपर में मिले तो आप घबराना नहीं कि आपको भैया इसमें तो ए भी है और बी भी, तो इसका सी ऑप्शन भी देखना कि जिसमें ये तो नहीं कह रहा कि ए और बी दोनों है। तो इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी भी शुक्लोत्तर युग के हैं, इसीलिए दोनों को लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? आलोचक। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो क्या है? हमारे एक आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो वो शुक्ल युग के लेखक हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो कौन है? हमारे मोहन राकेश हैं। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो है ठूंठा आम। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। बहुत प्रसिद्ध कहे, पूछा जाता है पेपर में। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। जो शुक्लोत्तर युग के लेखक की बात चलेगी तो हमारे धर्मवीर भारती जी आएंगे। फिर चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो राजेंद्र यादव। जो राजेंद्र यादव है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? गुनाहों के देखता तो धर्मवीर भारती की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते नहीं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। जो गेहूं और गुलाब पूछा जाता है तो वैसे तो क्या है? एक निबंध है और किसकी रचना है? तो आप कहेंगे जी ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। फिर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के। इन्होंने क्या लिखी? गांधी की देन के लेखक हैं। अब है मेला आंचल के रचनाकार, ये भी बिल्कुल पूछा जाता है आपसे। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन से? फणीश्वर नाथ रेणु है। बिल्कुल याद करके इसको रखें। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो वो है राहुल साकृत्यायन। फिर शेखर एक जीवनी उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो जो हमारा शेखर जीवनी की बात चल रही तो उसके लेखक कौन है? आज्ञा जी है। ठीक है। फिर अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं।
अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश भारती। कौन भैया? जयप्रकाश भारती। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, जो स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है वो संस्मरण में है। ठीक है। तितली कृति की विधा है, जो तितली है वो कृति की विधा है, एक उपन्यासकार। ठीक है। झूठा सच्चा किस विधा की रचना है? तो जी उपन्यास। झूठा सच्चा क्या है? एक बच्चा उपन्यास है। गबन किसकी रचना है? गबन की विधा, गबन की विधा पूछी गई है, तो जो उपन्यास है, जो गबन है वो क्या है? एक उपन्यास है। फिर आता गुनाहों के देवता के, जी कह रहा है कि जी तौलिए किस विधा पर आधार है? तो जी क्या है? एकांकी। तौलिए क्या है? एक एकांकी है। और गुनाहों का देवता रचना की विधा, मतलब पूछ रहा है गुनाहों की देवता जो रचना है वो किस प्रकार, तो वो क्या है? उपन्यास है, निबंध है, कहानी, तो क्या है? वो उपन्यास है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? जे भी क्या है? एक आत्मकथा है। जो नीड़ का निर्माण है तो ये क्या है? एक आत्मकथा है। भारतीय दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो नाटक की। ये किसकी है? जो भारत की दुर्दशा, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? एक नाटक है। निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी हैं। फिर है लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, सूरज का सातवां घोड़ा किस साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये भी कौन सी विधा है? तो आप कहोगे उपन्यास है। फिर आता त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो आप कहोगे ये उपन्यास। त्यागपत्र क्या है? एक उपन्यास है। अब लास्ट क्वेश्चन ये रहे, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। कमल के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष गोनी की, मैं आपको बता चुका हूँ। जयशंकर प्रसाद नाटककार नहीं है, किसके नहीं है? लहरों के राजहंस के। उन्होंने ध्रुव स्वामी लिखी है, चंद्रगुप्त की लिखी है और स्कंदगुप्त लिखी है, लेकिन लहरों के राजहंस इन्होंने नहीं लिखी है, तो यही आंसर आपका सत्य है। तो बच्चा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो क्वेश्चन बैंक मेरी है, इस क्वेश्चन बैंक के जितने भी पेज है मैं आपको पूरे कंप्लीट कराऊंगा और धड़ाधड़ वीडियो बना के आपको पूरा बिल्कुल रिवीजन कर दूंगा। आप बिल्कुल बस कंटिन्यू चीज़ों को देखते रहें और सीखते रहें। जो भी आपको लगता है कि भैया हमें इससे रिलेटेड चाहिए तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।